टेंस पढ़ा जा रहा है यहाँ पर, और आगे के कॉन्सेप्ट जो है हम देखेंगे आज यहाँ पे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सिंस होता है ना, वास्तव में इसका जो यूज है वो है बड़ा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि ये जो सिंस दिया हुआ है ये प्रेपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, सिंस कंजंक्शन भी होता है, ठीक है ना। अब जब ये कंजंक्शन होगा तो इसका मीनिंग होता है बिकॉज। फिर से समझ लीजिए, सिंस जब कंजंक्शन होगा तो इसका मीनिंग होता है बिकॉज। लेकिन अगर सिंस को हम प्रेपोजिशन मान ले तो इस सिंस का मीनिंग हो जाता है क्या? फ्रॉम। आराम से समझिएगा, सिंस जब प्रेपोजिशन होगा तो इसका मतलब होगा फ्रॉम, सिंस जब कंजंक्शन होगा तो इसका मतलब हो जाएगा बिकॉज। चलिए, एक बात तो तय है कि जो बिकॉज हम लोग लिखते हैं वो रीजन बताने के लिए आता है। तो जब सिंस कंजंक्शन बनेगा तो इससे रीजन बताया जाएगा, लेकिन जब सिंस प्रेपोजिशन बनेगा तो इससे जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम का सेंस निकलता है। अब जिन लोगों को ये बात पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो एक चीज समझिएगा, हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है फॉर, एक होता है सिंस। इसमें से फॉर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ड्यूरेशन के लिए, पीरियड ऑफ टाइम लोग बोलते हैं इसको, और सिंस का इस्तेमाल होता है पॉइंट के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, आखिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको हम सिंस से रिलेट कर पाएंगे। या तो ये क्लॉक टाइम होगा या फिर कैलेंडर, ठीक है, डे, मंथ, ईयर, ये सब होंगे क्या? पॉइंट हो सकते हैं। क्लॉक टाइम कहने का मतलब है 12 बजे, 10 बजे, 8 बजे, ये सब एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है घड़ी का वो हो जाएगा आपका पॉइंट। कैलेंडर का मतलब कोई पर्टिकुलर डेट हो जाएगा, डेट का मतलब 24 जून, 23 मार्च, ये सब, ठीक है। डे का मतलब है कि आपको नेम ऑफ डे की बात हो रही है, ठीक है ना। दिन का नाम भी पॉइंट होगा, मंथ, महीने का नाम भी पॉइंट होगा, और इतना ही नहीं, ये जो ईयर है, वर्ष, इसका नाम भी जो है पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। जो चीज हम यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि सिंस का इस्तेमाल हम इन पॉइंट्स के साथ तो करेंगे ही। एक जो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सिंस के साथ हम उसका इस्तेमाल करेंगे, वो है इवेंट। अगर पास्ट में किसी घटना को घटाया गया है, अगर कोई घटना घटी हुई है, इसका मतलब वो घटना भी हमारे लिए पॉइंट ही होती है। इसलिए याद रखिए, कोई घटना अगर घटी है उसके लिए भी हम आप सिंस का इस्तेमाल कर पाएंगे। एक चीज यहाँ से क्लियर कि ये जब पॉइंट होंगे तो भी सिंस का इस्तेमाल करना, और अगर किसी घटना की बात की जा रही है पास्ट टाइम की, तो अब उसके साथ भी आप सिंस का इस्तेमाल कर पाओगे। दो चीज हो गई। तीसरी चीज जो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली समझना है वो ये है कि सिंस जब प्रेपोजिशन बनेगा तो ये हमेशा पास्ट टाइम को रेफर करेगा। पास्ट टाइम का मतलब पास्ट में बीते हुए किसी टाइम पॉइंट की बात की जाएगी, ठीक है। एक बात तो तय हो गई यहाँ से कि सिंस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट टाइम को ही रेफर कर सकता है। तो एक चीज बताइए, हमने पहले भी कहा था कि टाइम अगर है तो टेंस भी ऐसा ही होगा, टाइम डिसाइड्स द टेंस। अब एक चीज समझना, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, हम लोगों ने काफी तरक्की की है, सिंस वी हैव गॉट फ्रीडम, जब से हमें आजादी मिली। तो देखिए, आजादी हमें मिलना, वी हैव गॉट फ्रीडम, आजादी हमें मिली है कब? पास्ट में मिली है, और उसके बाद से हमने बहुत ज्यादा तरक्की की। तो अब एक बात बताइए, अगर सिंस आ रहा है पास्ट टाइम का रेफर करने के लिए, तो सिंस के साथ हमने तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस रखा हुआ है। अब अभी बताया आपको कि सिंस जो है वो हमेशा बात करता है किसके लिए? बीते हुए समय की बात करता है। तो अब कायदे से यहाँ सिंस के साथ प्रेजेंट आना नहीं था, ठीक है ना, बल्कि सिंस तो पास्ट टाइम का रेफरेंस होता है, इसलिए अब इस पार्ट को आपको बदलना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब हैव गॉट रखने का मतलब है कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट इसको कर दिया है, हैव हटाइए आप,
अब जाके ये सेंटेंस सही होगा, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस वी गॉट फ्रीडम। कारण समझ लीजिए अच्छे से, सिंस जो है वो आता है पास्ट टाइम के किसी रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे जब टाइम पास्ट है तो टेंस भी हमारा पास्ट होना चाहिए था, क्योंकि टाइम डिसाइड्स द टेंस। ये बात हम कई बार कह चुके हैं आपको, सिंस पास्ट टाइम के रेफरेंस है इसलिए इसको भी पास्ट होना चाहिए था। इसलिए अब ये जाके है बताइएगा, सही हो जाएगा। वही चीज देख लीजिए अब यहाँ पे, दे हैव कॉल्ड अस ट्वाइस। उन लोगों ने हमें दो बार बुला, वे लोग हमें 2 बार बुला चुके हैं। सिंस दे हैव गॉन देयर, जब से वे लोग वहां गए हैं। ठीक है, अब जरा देखो, सिंस एक बार फिर यहाँ आया। जब हमें पता है कि सिंस जो है ये पास्ट टाइम का रेफरेंस है, तो फिर इसके साथ हमें पास्ट टेंस ही इस्तेमाल करना था ना। लेकिन हमने यहाँ देख रहे हैं कि दे हैव गॉन, हमने यहाँ प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस रखा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो रहा है। अब यहाँ हमें भी पास्ट करना पड़ेगा, दे वेंट यहाँ लिखिएगा, तब जाके ये सेंटेंस आपका सही होगा। ठीक है, अब एक बात और, अगर ये 2 बात सही है तो अब यहाँ देख लेते हैं, इट विल हैव बीन रेनिंग, बारिश होती रहेगी सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इट विल हैव बीन रेनिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो फ्यूचर टाइम का रेफरेंस है। हम बताना चाह रहे हैं कि सिंस जो है वो एक ऐसे टाइम की बात करता है जो कि पास्ट की बात हो, लेकिन यहाँ पे जो विल हैव बीन रेनिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब घटना जो है फ्यूचर टाइम में होगी। अब ये फ्यूचर की घटना है तो सिंस से तो आप पास्ट की बात करोगे। अब ये टाइमिंग पास्ट की नहीं हो सकती, क्योंकि अब आने वाले मॉर्निंग की बात हो रही है, इस वजह से सिंस का यूज तो यहाँ गलत हो गया। एक चीज समझिएगा, हमने बता रखा है पहले ही आपको कि सिंस जब प्रेपोजिशन होगा तो इसका मीनिंग होता है फ्रॉम। अब क्या करना है, यहाँ सिंस को हटा के इसके बदले में रख लेना फ्रॉम। कभी भी फ्यूचर टाइम में फ्यूचर टेंस के लिए आप सिंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सिंस पास्ट टाइम का रेफरेंस होता है और ये मॉर्निंग जो है आने वाले मॉर्निंग की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हो गया फ्रॉम। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस फ्रॉम का इस्तेमाल हम कर क्यों रहे हैं। फ्रॉम का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये बताना होता है कि आने वाले समय का कोई टाइम पॉइंट है और उसके बाद से कोई घटना जो है जारी होगी। ठीक है ना, हमने बताया अभी आपको कि सिंस अपने बाद आने वाले ऐसे टाइम को रेफर करता है जो कि पास्ट में हो। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समझिएगा, सिंस के बाद जो हमने यस्टरडे लिख रखा है ये तो पास्ट का रेफरेंस पहले से ही है। सिंस के साथ जो हमने लिखा है ही अराइव्ड हियर, ये भी पास्ट का ही रेफरेंस है, ये बात तो आपको पता चल गई। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट तो बिल्कुल सही। ठीक है, अब एक बात सोचिएगा जरा सा कि हाँ, एक बार और हम आपको याद दिला देते हैं कि यहाँ पे देखिए ही अराइव्ड हियर, उसका यहाँ पे अराइव करना, उसका यहाँ पे आना, ये एक घटना है। इस घटना को ही जो है हमने पॉइंट बना रखा है, इसीलिए हम सिंस का यूज कर पा रहे हैं। जितनी भी घटनाएं पास्ट में होती हैं एक निश्चित टाइम पे ही होती हैं, इस वजह से हम इनको जो है आप पॉइंट बना सकते हैं, सिंस का इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा एक बात सोचो जरा सा, अब जब तुम्हें ये पता चल गया है कि ये पास्ट है, टाइम ये पास्ट है, तो तुम्हें तो पता है ना कि अगर टाइम पास्ट है तो टाइम डिसाइड्स द टेंस। तो अगर ये टाइम पास्ट है तो कायदे से यहाँ पे टेंस भी तो पास्ट होना चाहिए था ना। अब तक हम लोग यही पढ़ते हैं कि टाइम डिसाइड्स द टेंस, तो टाइम तो हम देख रहे हैं कि पास्ट है यहाँ पे, क्योंकि सिंस का इस्तेमाल किया जाना इस बात का सबूत है कि ये टाइम तो पास्ट का ही होने वाला है। तो पास्ट का टाइम है तो टेंस भी पास्ट का होना चाहिए था, ये बात हम अब तक सीख चुके हैं। लेकिन जरा सोचो, यहाँ हम देख रहे हैं पहली बात ही डिड नथिंग लिखा हुआ है, पास्ट में तो है ही है, तो क्या इसको सही माना जाए? अच्छा इसको देख लेंगे। अब यहाँ पे एक और है सिंसियर, यहाँ देखो he has committed several crimes। ये जो सेंटेंस हम देख रहे हैं ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सेंटेंस सही है कौन सेंटेंस गलत है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल के जरिए हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है ना, देखो जरा, यहाँ हम कहना ये चाह रहे हैं he did nothing, उसने कुछ नहीं किया है जब से वह यहाँ आया है। मान लो आज प्रेजेंट है, इसके पहले कल क्या रहा होगा? पास्ट। इसके पहले क्या रहा होगा? पास्ट ऑफ पास्ट। हम यहाँ यस्टरडे की बात कर रहे हैं, तो आज हम प्रेजेंट में हैं, तो ये हमारा टुडे है, तो हमारा यस्टरडे क्या होगा?
यही ना। तो अब यहाँ कहना चाह रहा है कि जब से वह आया है, तो आने की घटना तो पास्ट में ही हुई है उसकी। तो अब बताओ जब से वह आया है उसने कुछ नहीं किया है, तो अगर पास्ट में कोई काम हो रहा है तो उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में आएगा कि उसका इफेक्ट पास्ट में वापस जाएगा? प्रेजेंट में आएगा। अगर मैं कहूं जब से वह आया है मुझे परेशान कर रखा है उसने, अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं यहाँ पे, he has disturbed me a lot since he came here। मान लो ये एक सेंटेंस हमने लिख रखा है, he has disturbed me a lot since he came here। अब जब यहाँ since लगा है तो एक बात तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो he came here लगा है वो पास्ट की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि जब से वह आया है मुझे डिस्टर्ब कर रखा है। तो अब प्रेजेंट में अगर मैं बात कहूंगा कि जब से आया है मुझे डिस्टर्ब कर रखा है, तो आने की घटना तो पास्ट में हुई है, जैसा कि वहां से आप देख रहे हो। तो आया पास्ट में, डिस्टर्ब तो प्रेजेंट में ही कर रहा है ना उसको, समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ से पास्ट को पास्ट रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आने की घटना पास्ट में हुई है। तो पास्ट में जब आया है तो प्रेजेंट को ही प्रभावित करेगा ना वो, इसीलिए यहाँ पे पास्ट और पास्ट नहीं कर पाओगे। टाइम अगर यहाँ पास दे रखा है तो अब इसका इफेक्ट जो है पड़ेगा कहाँ? प्रेजेंट में। यही वजह है कि अब यहाँ से तुम डिड नथिंग लिख के जो पास्ट बना रहे हो ये गलत हो जाएगा। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? he has done nothing। ठीक है। अब यहाँ देखो he arrived here लिख चुका है यहाँ पे, तो he has committed several crimes। यहाँ जो लिखा है he has committed several times, आप देख सकते हैं कि has के साथ V3 पहले से ही दे रखा है, परफेक्ट टेंस। ये तो परफेक्ट टेंस पहले से ही दे रखा है, प्रेजेंट का परफेक्ट पहले से ही दे रखा है, इसलिए ये सेंटेंस तुम्हारा सही भी हो गया। सही इसलिए हो गया क्योंकि जब से आया है परेशान कर रखा है, बहुत ज्यादा क्राइम कर रहा है। तो आया है जब से पास्ट में, सिंस आया है तो इस पास्ट को ही इस घटना को मानेंगे। तो सिंस वाली घटना तो ये हो गई पास्ट में, तो जब से आया है वो क्या कर रहा है? बहुत सारा क्राइम कर रहा है। तो क्राइम तो प्रेजेंट में ही हो रहा होगा ना, इसका मतलब पास्ट से प्रेजेंट की ओर आप बढ़ रहे हैं। ठीक है। देखिए हमने यहाँ बता रखा है आपको कि सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, सिंस कंजंक्शन भी होता है। जब ये कंजंक्शन होगा तो आपको तो पता है कि इसका जो बेसिक फंक्शन है वो यही है कि ये दो पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर देगा। ठीक है ना। जिसमें सिंस वाले पार्ट से बिकॉज का सेंस निकलेगा। बिकॉज का मतलब है रीजन। ठीक है ना। अब यहाँ जहां जहां हमने सिंस का यूज कर रखा है आपको ये बताना है कि इससे कहाँ पे रीजन का सेंस निकल रहा है और कहाँ पे टाइम का सेंस निकल रहा है। अगर टाइम की बात होगी तब तो इसको आपको पॉइंट ऑफ टाइम मानना पड़ेगा और ये प्रेपोजिशन हो जाएगी। अगर कहीं से ये रीजन बता रहा है तो इसका मतलब अब इसको आपको कंजंक्शन मानना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, पहला सेंटेंस देखो, दे हैव गिवन हिम द प्राइज, वे लोग प्राइज दिए हैं उसको, सिंस he has answered all the questions correctly, उसने सारे सवालों के जवाब सही सही दे दिए। अब एक चीज सोचना जरा सा, अगर उसे प्राइज मिला है यहाँ पे तो इसके पीछे कारण क्या था? कारण यही था कि उसने जो है सारे के सारे आंसर जो है करेक्ट कर दिए, तो इस कारण से नहीं इसको प्राइज मिला है। तो अब सिंस तो यहाँ पे दे रहा है क्या? कारण दे रहा है ना, बिकॉज का सेंस निकल रहा है ना। जब बिकॉज का मीनिंग दे रहा है तब तो ये कंजंक्शन है और इसमें ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आपको कहीं से ग्रामेटिकल फॉल्ट नहीं है, इसलिए इसमें जो है एरर ढूंढने की बात मत करना। ठीक है ना। अब यहाँ देखो दूसरा, he has been waiting since the sun has risen। अब यहाँ देखो he has been waiting, वेट हो रही है, since यहाँ रखा ना। जब सिंस यहाँ रख लिए हो तो इसका मतलब क्या बताया अभी? इसका मतलब ये बताया कि इसके बाद जो आएगा वो पॉइंट की बात होगी और वैसे भी सिंस जो है वो पास्ट टाइम का रेफरेंस होता है। तो एक चीज तो तय हो गई यहाँ से कि जो इसका सब्सिक्वेंट पार्ट है, अगला पार्ट है, उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल कर पाएंगे, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना। जब हमने राइजन लिखा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज राइजन हटा के रोज करना पड़ेगा। ठीक है। इसी चीज को आप इस सेंटेंस में समझिएगा, they received many letters, they received many letters, उन्होंने बहुत सारे लेटर्स जो है रिसीव किए, since they shifted here। देखो since यहाँ लगा रखा है, since बताओ यहाँ पे कि ये
प्रेपोजिशन होगा या कंजंक्शन होगा? कंजंक्शन तो इसको मान नहीं पाओगे। कंजंक्शन मानने का मतलब ये नहीं हो, कंजंक्शन अगर मानोगे तो इसका मतलब ये बिकॉज देना पड़ेगा इसका मीनिंग। बिकॉज जब इसका मीनिंग दोगे तो मीनिंग जो है इसका जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि वो यहाँ शिफ्ट कर गया इसलिए जो है बहुत सारा लेटर रिसीव कर रहा है, ये कौन सा कारण हुआ? ये तो रीजन बता नहीं रहा है। तो जब रीजन नहीं बता रहा है तो इसका मतलब ये जो है पॉइंट मानना पड़ेगा इसको कि जब से वो यहाँ शिफ्ट किया तब से जो है बहुत सारे लेटर्स को रिसीव किया। देखो अब जब यहाँ पे मान लो आज तारीख कितना है 4, कल तारीख कितनी थी 3, उसके पहले कितना तारीख होगा 2। एक बात करता हूं मैं, मान लो अभी चल रहा है क्या मई, ठीक है ना, अभी मई चल रहा है, इसके पहले चल रहा होगा क्या मार्च पहले ही आया होगा, इसके पहले आएगा क्या जनवरी आएगा। चलो अब एक बात मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जब से यहाँ सेटल किया है तब से बहुत सारे लेटर्स को रिसीव किया है। मई तो हमारे लिए प्रेजेंट है, मार्च हमारे लिए क्या है पास्ट है, अब इसके पहले जो जनवरी आएगा ये हमारे लिए क्या हो जाएगा पास्ट ऑफ पास्ट। अब मैं कह रहा हूँ कि जब से यहाँ सेटल किया है तब से बहुत ज्यादा जो है क्या लेटर रिसीव किया है। तो सेटल तो किया होगा पास्ट में ही ना, और पास्ट में जब वो किया पास्ट टाइम में जब ये सेटल हुआ यहाँ पे तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट में बहुत ज्यादा लेटर जो है रिसीव किया, इसका मतलब ये जो है प्रेजेंट की घटना होगी। तो अब हम यहाँ करेंगे क्या कि दे रिसीव्ड जो हमने यहाँ लिख रखा है ये तो पास्ट इंडेफिनिट में चला गया ना, हमें तो इसको प्रेजेंट में ले जाना था, तो हमें क्या करना होगा दे हैव रिसीव्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में जब से शिफ्ट हुआ यहाँ पे प्रेजेंट में बहुत ज्यादा लेटर इसने रिसीव किया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए चौथा सेंटेंस, इट हैज रेन्ड सिंस आई वोक अप, इट हैज रेन्ड सिंस आई वोक अप। अब देखो एक चीज, सिंस यहाँ लगा हुआ है, इसको आप प्रेपोजिशन ही मान पाएंगे, कंजंक्शन नहीं मान पाओगे। कंजंक्शन इसको नहीं मान पाओगे इसलिए क्योंकि जब कंजंक्शन मानोगे तो इसका मतलब बिकॉज हो जाएगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वह जग गया इसीलिए जो है बारिश हो रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए कंजंक्शन तो इसको मानने से रहे तो मानना पड़ेगा क्या प्रेपोजिशन। अब एक बात सोचो, अगर प्रीवियस क्लास तुम लोगों को याद है तो बात अच्छी है, नहीं याद है तो आपको जरूरत है अच्छे से प्रैक्टिस की, ठीक है ना। अब एक चीज सोचो, मैंने कहा था कि अगर सिंस के साथ तुम्हें परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस इस्तेमाल करना होगा तो तभी करना जब या तो रिजल्ट दे रखा हो कि कितना काम खत्म हो गया है, या फिर जब उस तरह का वर्ब आ जाए जिसका कंटीन्यूअस टेंस तुम नहीं बना सकते, उसके लिए जो है तुम परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि रेन जो है वो तो कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हो ही सकता है। जब रेन कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हो सकता है तो हम इसको कंटीन्यूअस टेंस में क्यों न रखें? परफेक्ट टेंस में इसको नहीं रखने के पीछे एक रीजन और भी है, क्योंकि यहाँ रिजल्ट नहीं दे रखा। आपको याद होगा मैंने एक एग्जांपल दिया था, इट हैज रेन्ड 5 mm, वहां पे बता दिया था कि 5 mm बारिश हो चुकी है, अब उसके आगे बारिश हो रही है। तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कितना बारिश खत्म हुआ है, ठीक है ना। तो अब वो बात ध्यान में रखिए कि सिंस के साथ आप परफेक्ट टेंस तभी रख पाओगे जब या तो ऐसी वर्ब आ जाए जिसका कंटीन्यूअस टेंस नहीं बन सकता, या फिर हमें ये रिजल्ट पता हो कि कितना काम हो चुका है, अब उसके आगे की बात चल रही है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें नहीं बताया गया कि कितना बारिश हो चुका है। पहली बात तो हमारे पास रिजल्ट नहीं है, दूसरी बात कि हम इस रेन का कंटीन्यूअस टेंस बना सकते हैं, इसलिए परफेक्ट टेंस लिखना यहाँ गलत हो गया। देखिए सिंस के साथ पास्ट टेंस यहाँ रखना ये तो बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन यहाँ जो है हम परफेक्ट टेंस नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। और जगह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हो गया है लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा। कारण क्या है? इसलिए यहाँ हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रिसीव्ड है ना, दे हैव रिसीव्ड, यहाँ पे लिख चुका है मेनी लेटर्स, ये रिजल्ट दे चुका है, ठीक है ना। ये लेटर रिसीव किया है, कितना लेटर? बहुत सारे लेटर रिसीव किए जा चुके हैं, इसका मतलब यहाँ रिजल्ट है। देखो परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया लेकिन यहाँ रिजल्ट नहीं है कि कितना बारिश हुआ है, इसलिए यहाँ परफेक्ट टेंस नहीं रख पाओगे। अब हैज रेन्ड को हटा के हैज बीन रेनिंग करना पड़ेगा। अब आगे की बात कर रहे हैं, मोहन गॉट लेट टू ऑफिस सिंस ही वाज स्टक इन एग्जाम। यहाँ पे जो सिंस है आप बताइए कि प्रपोजिशन हो सकता है कि कंजंक्शन। मोहन को देर हो गई ऑफिस के लिए बिकॉज ही वॉज स्टक इन एग्जाम, क्योंकि वह एग्जाम में फंस गया था।
तो जैम में फंस गया था, इसी वजह से ना उसको देर हो गई। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये रीजन बन रहा है लेट हो जाने का, इस पार्ट की वजह से ये काम इस मोहन को देर हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये रीजन बनेगा तो यहाँ इसका मीनिंग क्या रखिएगा, बिकॉज। अब अगर ये बिकॉज है तो इसका मतलब ये कंजंक्शन होगा, प्रेपोजिशन नहीं हो सकता। ये सेंटेंस हो गया आपका सही। अब देखो, सिंस द कंपनी हैज बीन सेटअप, सिंस द कंपनी हैज बीन सेटअप इट हैज प्रोड्यूस्ड 2000 कार्स। जब से यह कंपनी सेटअप हुई है, एस्टैब्लिश हुई है, इसने 2000 कारों को क्या किया है, प्रोड्यूस किया। अब जरा इस चीज को समझ लेना अच्छे से। देखो, अब सिंस का यूज चाहो तो नेक्स्ट पार्ट में करो, चाहो तो फर्स्ट पार्ट में करो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब यहाँ देखो दूसरा पार्ट क्या है, इट हैज प्रोड्यूस्ड 2000 कार्स। इसने जो है 2000 कार प्रोड्यूस कर लिए हैं जब से ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई है। तो ये सिंस बताओ कंजंक्शन होगा या फिर प्रेपोजिशन होगा। कंजंक्शन होता तो आप इसका मीनिंग ये निकालते कि इस कंपनी के एस्टैब्लिश हो जाने की वजह से ही जो है 2000 कार प्रोड्यूस हुई। तो इसका ये मतलब नहीं होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब से ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई है तब से 2000 कार प्रोड्यूस हो चुकी है। तो अब 2000 कार प्रोड्यूस हो चुकी है, ये तो हो गया इसका रिजल्ट। अब जब सिंस की बात करोगे तो सिंस मैंने अभी क्या बताया कि ये पास्ट टाइम का रेफरेंस है। तो अगर सिंस पास्ट टाइम का रेफरेंस है तो अब देखो ये किस टेंस में है, कंपनी हैज बीन सेटअप। तो हैज बीन जो रखे हो यहाँ पे, हैज हो गया तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब और बीन हो गया V3। हैज प्लस V3 क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट टेंस हो जाएगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। इसको तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज और प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखो वर्ब के रूप में लगाया गया है बीन, बी पहला, वाज दूसरा, बीन तीसरा। तो बीन अगर तीसरा है और इसका तुम पास्ट टेंस बनाना चाहते हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना पड़ेगा। तो द कंपनी के साथ वाज रखोगे कि वाज रखोगे। बी की दूसरी फॉर्म होती है वाज या वर। वाज हो गया यहाँ पे, अब ऐसे ही हो गया। अब याद रखो, सिंस वी मेट फर्स्ट इन अहमदाबाद, सिंस वी मेट फर्स्ट इन अहमदाबाद वी आर गुड फ्रेंड्स। जब से हम लोग अहमदाबाद में मिले हैं पहली बार, हम लोग अच्छे दोस्त। अब एक बात बताइए यहाँ से कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं कब से, जब से अहमदाबाद में हमारी मुलाकात हुई। अब एक चीज है, सिंस के साथ देखो वी मेट फर्स्ट, वी के साथ हमने मेट सेकंड फॉर्म रखा हुआ है ना। तो जब सिंस के साथ हमने सेकंड फॉर्म रख लिया, ये पार्ट तो हमारा सही हो गया, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि सिंस के साथ जब भी रखना V2 ही रखना। यहाँ तक तो पार्ट सही हो गया। अब जब ये V2 हो गया, अब जरा देखो, जब से हम अहमदाबाद में मिले हम लोग अच्छे दोस्त हैं, तो जाहिर है हम सिंस यहाँ लगा रहे हैं तो मिलने का काम पास्ट में ही हुआ होगा। तो पास्ट में अगर हम मिले हैं तो हम अच्छे दोस्त कब बनेंगे, पास्ट ऑफ पास्ट में कि प्रेजेंट में अच्छे दोस्त रहेंगे, प्रेजेंट में अच्छे दोस्त रहेंगे। तो जब प्रेजेंट में अच्छे दोस्त रहेंगे तो हमको इस कंडीशन को तो जारी रखना है ना, इसको परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप बना सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि आर जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आर जो है ये बी की फॉर्म है, इसका परफेक्ट कंटीन्यूअस तो बनाया नहीं जा सकता, ये आपको हम पहले से बता चुके हैं। चलो, अगर इसका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बना सकते, परफेक्ट टेंस तो बना सकते हो ना। परफेक्ट टेंस बनाओगे तो क्या होगा, बी का थर्ड फॉर्म पहले रखना पड़ेगा। तो बी यहाँ पे आर है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीन, ठीक है। अब जब थर्ड फॉर्म रख ही लिए हो तो इसके साथ हैज हैव तो देना पड़ेगा, वी के साथ रख लेना है, हो जाएगा वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स। एक चीज आप यहाँ समझ लो, जहाँ सिंस रहेगा वो तो पास्ट टाइम का रेफरेंस है ही, उसके साथ अब या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करो, ये आपके कंडीशन पे बेस्ड होगा। एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, सिंस के साथ परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तभी कर पाओगे जब तुम्हें ये रिजल्ट दिया हो कि काम इतना हो चुका है, या फिर अगर वैसी वर्ब आ रही है जिसका तुम कंटीन्यूअस टेंस नहीं बना सकते हो, उसका जो है तुम परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करोगे, वरना सारे सेंटेंसेस जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही रखने पड़ेंगे आपको। देखिए, अब तक जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं वो हाईली इंटेलेक्चुअली जो है उसको डिस्कस किया गया है। आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगा अगर आप इसको खूब अच्छे से रिवाइज करेंगे तो।
जितनी ज़्यादा रिवीजन होगी इन चीज़ों की उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों को क्लैरिटी लाने के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। हम बार बार देख रहे हैं कि स्टूडेंट जा रहा है इंग्लिश सीखने और सीख क्या जा रहा है ट्रांसलेशन। वो इस वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इन फ्यूचर। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छे से इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लें और आने वाले समय में यकीनन आपको एक आत्मविश्वास देखने को मिलेगा कि आप वाकई जो है इंग्लिश में कुछ सीखें। चलिए आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में।